Hello everyone, welcome to my channel Dr. Political Science. We have very nicely completed our first chapter of political theory. Today we are going to start our second chapter, that is freedom. Now we will see what is there in the content of freedom. Human history provides many examples of people and communities which has been dominated or enslaved or exploited by more powerful groups. तो मानव इतिहास यदि हम उठा के देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने डोमिनेट किया है, उन्हें गुलाम बनाया है, उनका शोषण किया है और ये सब कुछ पावरफुल ग्रुप्स के द्वारा हुआ है, जो लोग बहुत ताकतवर थे उनके द्वारा हुआ है. बट इट ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स ऑफ हेरोइक स्ट्रगल्स अगेंस्ट सच डोमिनेशन. इस तरह के डोमिनेशन के अगेंस्ट में लोगों ने जो बहुत ही हेरोइक ढंग से, बहुत ही साहसिक ढंग से जो संघर्ष किया है, ये वो पक्ष भी दिखाता है. वॉट इज़ दिस फ्रीडम फॉर विच पीपल हैज़ बीन विलिंग टू सेक्रीफाइस एंड डाई. तो अब ये सवाल दिमाग में उठता है कि आखिर ये फ्रीडम है क्या जिसके लिए लोग अपने जानों की बलिदान दे देते हैं, मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं. In its essence, the struggle for freedom represents the desire of people to be in control of their own lives and destinies and to have the opportunities to express themselves freely through their choices and activities. तो ये चीज़ निकल के सामने आता है कि फ्रीडम वो डिज़ायर है जिसमें हम अपने लाइफ के मालिक खुद हैं, हम अपनी डेस्टिनी के मालिक खुद हैं. हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, हमारे पास ये चॉइसेस होनी चाहिए कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं. दैट इज़ ओनली फ्रीडम. Not just individuals but societies also value their independence and wish to protect their culture and future. सिर्फ एक इंडिविजुअल के नहीं, किसी मनुष्य के, एक व्यक्तिगत मनुष्य की बात नहीं है, बल्कि समाज, जितनी भी सोसाइटीज़ है वो भी वैल्यू करते हैं अपने इंडिपेंडेंस. उनको भी आज़ादी होनी चाहिए. किस चीज़ की आज़ादी? विश टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर एंड फ्यूचर, ताकि वो अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके. However, given the diverse interests and ambitions of people, any form of social living requires some rules and regulation. तो डाइवर्स इंटरेस्ट, अलग अलग लोगों की अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग एम्बिशन होते हैं एक समाज में, तो उनको एक साथ रेगुलेट करने के लिए हमें कुछ रूल एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है. दिस रूल may require some constraints to be imposed on the freedom of individuals, but it is recognized that such constraints may also free us from insecurity and provide us with the condition in which we can develop ourselves. तब हमें पता चलता है कि इन आज़ादी पे कुछ प्रतिबंध, कुछ कंस्ट्रेन लगाना आवश्यक होता है. क्यों ये आवश्यक होता है? ताकि जो समाज में लोग रह रहे हैं वो इनसिक्योर फील ना करे, उन्हें एक सिक्योरिटी की भावना आए. यदि ये प्रतिबंध लगेगा तो उनमें एक सिक्योरिटी की भावना डेवलप होगी. इन पॉलिटिकल थ्योरी, मच ऑफ द डिस्कशन रिगार्डिंग फ्रीडम हैज़ देयरफॉर फोकस्ड ऑन ट्राइंग टू इवॉल्व principles by which we can distinguish between socially necessary constraints and other restrictions. पॉलिटिकल थ्योरी में जो हमारा डिस्कशन रहेगा फ्रीडम के बारे में, वो इसी चीज़ को फोकस करेगा कि वो सारे सिद्धांतों पर फोकस करेगा कि कौन सारे, माने किन किन प्रतिबंधों की आवश्यकता है हमारे समाज में और किन की नहीं है. There has also been debate about possible limitations on freedom which may result from the social and economical structures of a society. There has also been debates भी हुए हैं about the possible limitations. बहुत सारे debates हुए हैं जिसमें ये discussion किया जाता है कि क्या पॉसिबल लिमिटेशंस होनी चाहिए, क्या संभवतः प्रतिबंध होना चाहिए आज़ादी पे, ताकि उसका रिज़ल्ट सामाजिक और आर्थिक स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए हो. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ दीज डिबेट्स, और हम इस चैप्टर में उनमें से ही कुछ डिबेट्स को डील करेंगे. आफ्टर
आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या समझोगे? यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़। हम ये समझेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंस है फ्रीडम की हमारे समाज के लिए और हमारे व्यक्तित्व के लिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों फ्रीडम के दोनों डायमेंशंस को हम देखेंगे। तीसरा, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म हार्म प्रिंसिपल, ये टर्म जो बना है हार्म प्रिंसिपल उसका मतलब समझेंगे, आखिर ये हार्म प्रिंसिपल है क्या। अब हम पहला सब टॉपिक शुरू करते हैं और ये पहला सब टॉपिक है द आइडल ऑफ फ्रीडम। हु आर द आइडल्स whom we think are the idols of freedom? Before we set out to answer this question, let us stop for a moment and consider this. जैसे ही हम ये सवाल का जवाब ढूंढते हैं, कुछ क्षण के लिए हमें रुकना चाहिए और कंसिडर करना चाहिए। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन, किस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए? एक ऑटोबायोग्राफी एक महान व्यक्ति की, 20वीं शताब्दी के एक महान व्यक्ति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित उनके ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है लॉन्ग वॉक, नेम इज़ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। In this book, he talks about his personal struggle against the apartheid regime in South Africa. साउथ अफ्रीका में जो स्ट्रगल उन्होंने किया उसके बारे में उनका पर्सनल स्ट्रगल इस बुक में लिखा हुआ है। अबाउट द रेसिस्टेंस ऑफ हिज पीपल टू द सेग्रीगेशनिस्ट पॉलिसीज़ ऑफ द वाइट रेजिम, उनका संघर्ष वाइट रेजिम, क्योंकि साउथ अफ्रीका में रेसिज्म बहुत है, रंग भेद बहुत है, उसके खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी उसके बारे में ये पूरी किताब में दी हुई है। अबाउट द ह्यूमिलिएशन, हार्डशिप एंड पुलिस ब्रूटलिटीज सफर्ड बाय द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, इस किताब में हम देखते हैं कि किस तरह से इन काले लोगों की, जो साउथ अफ्रीकन लोग थे, उनके साथ ह्यूमिलिएशन हुआ, उन्होंने बहुत तकलीफ़ें झेली, पुलिस की बहुत सारी जातियाँ झेली, सफर्ड बाय द ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका। दिस रैंक्ड from being bundled into township and being denied easy movement about the country to being denied a free choice of whom to marry. इसमें ये प्रतिबंध लगाया गया कि आप अपने चॉइस के व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकते। Collectively, such measures constituted a body of constraint imposed by the apparent regime that discriminated between citizens based on their race. और ये सब रेसिस्ट लोग करते थे जिनका डिस्क्रिमिनेशन रंग भेद के आधार पे होता था। फॉर मंडेला एंड हिज कलीग्स इट वॉज द स्ट्रगल अगेंस्ट विच, फॉर मंडेला और उसके कलीग्स के लिए इट वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट सच अनजस्टिस कंस्ट्रेन, ये स्ट्रगल था एक अनजस्टिस प्रतिबंध के खिलाफ जो कोई जस्टिफाइड नहीं था। द स्ट्रगल टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स टू द फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, ये स्ट्रगल था ताकि सारे ऑब्स्टिकल्स, फ्रीडम पे इम्पोज किए गए सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर किया जाए साउथ अफ्रीकन पीपल के लिए। दैट वाज द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और यही उनके संघर्ष की कहानी थी, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि इस पुस्तक में विस्तृत ढंग से लिखी हुई है। फॉर दिस फ्रीडम मंडेला स्पेंड 28 years ऑफ हिज लाइफ इन जेल, और इस फ्रीडम के लिए नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल में बिताए। ऑफन इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अधिकतर समय उन्हें एक अलग से काल कोठरी में रखा गया। इमेजिन व्हाट इट मीन टू गिव अप वंस यूथ फॉर एन आइडियल, एक इमेजिन कर सकते हैं हम लोग कि एक युवा अपना पूरा जीवन एक आइडल के लिए कैसे समर्पित किया होगा। टू वॉलेंटरली गिव अप द प्लेजर ऑफ टॉकिंग विथ वंस फ्रेंड, उन्होंने अपना जीवन का वो सारा समय व्यतीत, 28 वर्ष एक बहुत लंबा समय होता है, बिना दोस्तों से बात किए हुए अकेले एक कमरे में जीना, इट्स नॉट ईजी। of playing one's favorite game, of wearing one's favorite cloth, of listening to one's favorite music,
of enjoying many festivals that are part of one's life, यानी अपने जीवन के हर एक खुशी के क्षण उन्होंने त्याग दिए 28 वर्षों तक। ये एक बहुत बड़ी बात है। Imagine giving all this up and choosing instead to be locked up alone in a room। ये सारे चीज़ों का त्याग करके ये चूज़ करना कि मुझे लॉक कर दो एक रूम में अकेले, नॉट नोइंग व्हेन वन वुड बी रिलीज, ये भी नहीं जानते हुए कि कब रिलीज़ होंगे, ओनली बिकॉज वन कैंपेन फॉर द फ्रीडम ऑफ वंस पीपल। इन्होंने ये सब कुछ इन्होंने अपने लोगों के लिए सिर्फ इसलिए किया ताकि इनका कैंपेन था ताकि इनके लोग स्वतंत्र हो सके। फॉर फ्रीडम मंडेला पेड अ वेरी हाई पर्सनल प्राइज। मंडेला, नेल्सन मंडेला ने लोगों को फ्री करने का एक बहुत अधिक पर्सनल कीमत चुकाई जो कि उन्होंने सिर्फ खुद भोगा। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एक दूसरा एग्जाम्पल है आइडल ऑफ फ्रीडम का, जिसे हम अब डिस्कस करेंगे। नाउ टेक अनदर केस। गांधी जी's थॉट ऑन नॉन वायलेंस हैव बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आंग सांग सू की। आप लोगों ने इनका नाम अवश्य सुना होगा, आंग सांग सू की का। गांधी जी के नॉन वायलेंट के इस चीज़ से इंस्पायर होके आंग सांग सू की सी रिमेन्ड अंडर हाउस अरेस्ट इन म्यांमार। इस चीज़ पे चलने के कारण उन्हें उनके ही घर में अंडर अरेस्ट कर लिया गया म्यांमार में। सेपरेटेड फ्रॉम हर चिल्ड्रेन, उन्हें अपने बच्चों से अलग कर दिया गया, अपने पति से अलग कर दिया गया। व्हेन ही वॉज डाइंग ऑफ कैंसर, जब उनके पति कैंसर से मर रहे थे, बिकॉज सी feared that if she left Myanmar to visit him in England, she would not be able to return। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानती थी कि यदि वो म्यांमार छोड़ के इंग्लैंड अपने पति को देखने जाएंगी तो ये मूवमेंट वहीं का वहीं ठप हो जाएगा। आंग सांग सू की सॉ हर फ्रीडम एज कनेक्टेड टू द फ्रीडम ऑफ हर पीपल। आंग सांग सू की ने अपने फ्रीडम को अपने लोगों के फ्रीडम से जोड़ा और जोड़ते हुए देखा। हर बुक ऑफ एसेज बियर्स द टाइटल फ्रीडम फ्रॉम फेयर। उनकी किताब जिसका टाइटल है फ्रीडम फ्रॉम फेयर इसी पर बेस्ड है। सी सेज फॉर मी रियल फ्रीडम इज़ फ्रीडम फ्रॉम फेयर एंड अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फेयर यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। उनका कथन है कि जब तक आप भय मुक्त होके अपनी आज़ादी को नहीं जीते तब तक एक इंडिविजुअल डिग्निफाइड इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की लाइफ आप नहीं जी पाते। These are deep thoughts that lead us to pause and consider their implications। ये एक बहुत गहरी सोच है that जो कि हमें आगे ले जाती है और implications की तरफ। We must not her words suggest be afraid of the opinions of other people or of the attitude of authority or of the reactions of the members of other community to the things we want to do। यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें कभी भी दूसरे की ओपिनियन, दूसरे की राय, एटीट्यूड ऑफ अथॉरिटी की एटीट्यूड, इन सारे रिएक्शन से हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देन ओनली वी कैन डू आवर वर्क। Yet we find that we often exhibit such fear। For Aung San Suu Kyi, living a dignified human life requires us to be able to overcome such fear। यदि हम एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें इन सारे डरों से ऊपर उठना होगा, तभी हम एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जी सकते हैं। From these two books of Nelson Mandela and Aung San Suu Kyi, we can see the power of idol ऑफ फ्रीडम। हम फ्रीडम के आइडल्स को देखते हैं। एन आइडल दैट वॉज एट द सेंटर ऑफ आवर नेशनल स्ट्रगल। ये आइडल हमारे नेशनल स्ट्रगल के क्या केंद्र थे। नेशनल स्ट्रगल एंड द स्ट्रगल ऑफ द पीपल ऑफ एशिया एंड अफ्रीका अगेंस्ट ब्रिटिश। और यही हमारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, जो एशिया और अफ्रीका में जो ब्रिटिशर्स के रूल थे उसके अगेंस्ट इसी आइडल ने हमारा साथ दिया और हम जीत हासिल कर पाए। फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़ कॉलोनी, इवन द फ्रेंच एंड द पोर्तुगीज़ हु ऑल्सो हैव अ कॉलोनीज एंड दे स्टार्टेड डूइंग
what domination on us, this idol of freedom helped her, and in this way we overcome overcome our fear and has got our freedom. और इस तरह से हमारा फर्स्ट टॉपिक द आइडल ऑफ फ्रीडम is over. Now we are moving ahead to the second subtopic of freedom, that is what is freedom. Now we will see what is freedom. A simple answer to the question what is freedom is absence of constraints. एक साधारण सा जवाब कि आज़ादी क्या है, आज़ादी क्या है, इसका एक साधारण जवाब है कि प्रतिबंध यदि नहीं है तो वही आज़ादी है। यदि किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी लॉ का प्रतिबंध आप पे नहीं है तो वही आज़ादी है। फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स ऑन द इंडिविजुअल आर एब्सेंट। फ्रीडम वहीं एग्जिस्ट करता है जहाँ की कोई बाहरी प्रतिबंध हमारे ऊपर नहीं है। इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन एन इंडिविजुअल could be considered free if he is not subjected to external control or coercion and is able to make independent decision and act in an autonomous way. आज़ादी वही है जिसमें हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है और हम आज़ाद हैं कि हम अपना स्वतंत्र निर्णय ले सके और अपना ऑटोनोमस वे, अपने तरह से सोच के अपना वे चुन सके। हाउएवर एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स इज ओनली वन डायमेंशन ऑफ फ्रीडम। जब हम फ्रीडम के डायमेंशंस अलग अलग पक्षों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रतिबंधता का अभाव सिर्फ इसका एक पक्ष है। फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट एक्सपैंडिंग द एबिलिटी। फ्रीडम ये भी है ताकि आपकी एबिलिटी expanding the ability of people to freely express themselves and develop their potential. आपकी एबिलिटी को बढ़ाए ताकि आप अपने आप को स्वतंत्र भाव से अपने आप को एक्सप्रेस कर सके ताकि आपका डेवलपमेंट और बेहतर ढंग से हो सके। फ्रीडम इन दिस सेंस इज द कंडीशन इन विच people can develop their creativity and capability। और इस सेंस में यदि इस डायमेंशन से यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि फ्रीडम क्या है। फ्रीडम इन दिस सेंस इज़ द कंडीशन, ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लोग अपनी क्रिएटिविटी को, अपना जो करना चाहते हैं उस क्रिएटिविटी को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी जो अंदर जो उसके अंदर जो गुण हैं उसको बेहतर ढंग से दिखा सके। बोथ दिस एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम, ये दोनों एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट हमने अभी देखा। एक देखा प्रतिबंधता का अभाव, दूसरा देखा एबिलिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आपको अपने आप को बेहतर ढंग से व्यक्त करना। बोथ दिस एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट as well as the existence of condition in which people can develop their talent are important। ये दोनों ही एस्पेक्ट फ्रीडम के बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। A free society would be one which enables all its members to develop their potential with the minimum of social constraint। तो एक आज़ाद समाज कौन है, क्या है? एक आज़ाद समाज वो समाज है जो समाज अपने मेंबर्स पे कम से कम प्रतिबंध लगाता है, जितना कम हो सके उतना प्रतिबंध लगाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम एक बेहतर समाज, एक स्वत उन्मुक्त समाज, एक फ्री समाज कहते हैं। No individual living in society can hope to enjoy total absence of any kind of constraints or restriction। कोई भी व्यक्ति जो कि किसी समाज में रहता है वो ये नहीं कह सकता कि उसके समाज में बिल्कुल किसी भी तरह की कोई भी प्रतिबंधता ना हो। It becomes necessary then to determine which social constraints are justified and which are not। अब ये जरूरी आवश्यक हो जाता है ये जानना कि अब इनमें से कौन सा प्रतिबद्धता आवश्यक है, जस्टिफाइड है और कौन नहीं है। विच आर एक्सेप्टेबल एंड विच शुड बी रिमूव्ड। कौन कौन सी प्रतिबद्धता जिसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं समाज में और कौन है जिसे हमें हटा देना चाहिए।
To understand which society constraints are necessary, discussions on freedom needs to look at the core relationship between the individual and the society. इसे जानने के लिए हमें व्यक्ति यानी कि मेंबर्स, सोसाइटी और उसके मेंबर्स के बीच के रिलेशन, कोर रिलेशनशिप यानी बेसिक रिलेशनशिप को जानना होगा, विद इन विच ही सी इज प्लेस्ड, जिसमें ही ये लोग हैं. That is, we need to examine the relationship between the individual and the society. इसका मतलब है कि हमें एग्जामिन करना होगा रिलेशनशिप एक समाज में उनके व्यक्तियों का किस तरह का रिलेशनशिप है उस समाज में. We would need to see which features of the society allow the individual the freedom to choose, decide or act and which do not. अब हमें देखना होगा, वी वुड नीड टू सी विच फीचर्स ऑफ द सोसाइटी, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं सोसाइटी के, समाज के, जो अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को ताकि दे फ्रीडम टू चूज़, डिसाइड और एक्ट, जिससे कि वो चूज़ कर सके, डिसाइड कर सकते हैं और उस पर एक्ट कर सके, एंड विच और किस पे वो नहीं कर सके. वी वुड नीड टू डिटरमाइन विच फीचर्स आर डिज़ायरेबल. हमें ये ज़रूरत पड़ेगी कि हम ये डिटरमाइन करें, हम ये ढूंढ निकालें कि कौन से फीचर्स इसके आवश्यक हैं और कौन नहीं. विच शुड बी रिमूव्ड एंड विच शुड नॉट, किसे हटाना चाहिए और किसे रखना, यानी अलग प्रतिबद्धता के अलग अलग चीज़, अलग अलग स्फेयर हम देखेंगे. फर्दर वी नीड टू सी इफ द principles which we use to differentiate necessary from unnecessary constraint also apply to the relationships between the individual and the groups and nation. आगे हम ये भी देखेंगे see if the principles which we use to differentiate necessary and वो सिद्धांतें जो कि ये डिसाइड करती है कि कौन नेसेसरी प्रतिबद्धता है और कौन अननेसेसरी प्रतिबद्धता है, ऑल्सो अप्लाई टू द रिलेशनशिप बिटवीन, ये सेम चीज़ अप्लाई होगा ग्रुप, नेशन या इंडिविजुअल के रिलेशनशिप में. Thus far we have defined freedom as the absence of constraint. So अब तक हमने जो भी डिफाइन किया है फ्रीडम के बारे में वो है कि प्रतिबद्धता का अभाव. मेन यही मुद्दा निकल के सामने आया कि प्रतिबद्धता का अभाव ही, यानी कि कोई प्रतिबंध यदि नहीं हो तो वो ही आज़ादी है. टू बी फ्री मीन्स टू रिड्यूस और मिनिमाइज सोशल कंस्ट्रेंट दैट लिमिट्स आवर एबिलिटी टू मेक चॉइसेस फ्रीली. टू बी फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री का मतलब होता है सबसे कम से कम, मिनिमम या फिर रिड्यूस किया हुआ सामाजिक प्रतिबद्धता दैट लिमिट्स आर एबिलिटी. और ये प्रतिबद्धता क्या करती है? ये हमारे एबिलिटी को लिमिट, आप इतना ही कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते. ये हमारी एबिलिटी को लिमिट करता है टू मेक चॉइसेस फ्रीली. हमें चॉइस कर, यदि हम कुछ करना भी चाहें और लिमिटेशन है तो हमारे चॉइसेस को लिमिट करती है. ठीक है. हाउएवर दिस इज़ ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम. इस तरह से ये सिर्फ एक एस्पेक्ट, एक डायमेंशन है फ्रीडम का. टू पुट इट इन अनदर वे, फ्रीडम ऑल्सो हैज़ अ पॉजिटिव डायमेंशन. यदि हम इसको दूसरे प्रतिपक्ष से देखें तो हम देखेंगे कि इसका एक दूसरा सकारात्मक डायमेंशन भी है. टू बी फ्री अ सोसाइटी मस्ट वाइडन द एरिया इन विच इंडिविजुअल, ग्रुप्स, कम्युनिटीज और नेशंस विल बी एबल to charter their own destiny and be what they wish to be. यदि हम सोसाइटी को फ्री कर देते हैं तो समाज का दायरा बढ़ता है. वो अपनी डेस्टिनी, वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. एंड बी वॉट दे विश टू बी, और वो सब चीज़ पा सकते हैं जो वो पाना चाहते हैं. फ्रीडम इन दिस सेंस अलाउ द फुल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स क्रिएटिविटी, सेंसिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी. और इस तरह से फ्रीडम यदि हम इस सेंस में देखें तो ये लोगों के डेवलपमेंट के लिए फुल स्कोप देता है ताकि वो अपने हर चीज़ को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके, चाहे वो उसकी क्रिएटिविटी हो, चाहे ये वो उसकी सेंसिबिलिटी हो या फिर उसकी कैपेबिलिटी हो. बी इट एंड
और ये सारी चीज़ें या उनके स्पोर्ट्स में हो, साइंस में उनका इंटरेस्ट हो, आर्ट्स में उनका इंटरेस्ट हो, म्यूज़िक में हो, या फिर किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने में हो। अ फ्री सोसाइटी इज़ वन दैट इनेबल्स, अ फ्री सोसाइटी वो सोसाइटी है जो इनेबल करता है वन टू परस्यू वंस इंटरेस्ट विथ मिनिमम कंस्ट्रेंट्स। एक फ्री सोसाइटी, हम एक उन्मुक्त समाज, एक फ्री समाज हम किसको कहेंगे? एक फ्री समाज हम उस समाज को कहेंगे जहां मिनिमम, कम से कम प्रतिबद्धता हो, लिमिटेशंस हो। फ्रीडम इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल because it allows us to make choices and to exercise our judgment। क्योंकि ये हमें अलाउ करता है, ये हमें परमिशन देता है। किस चीज़ की परमिशन देता है? ताकि हम अपने चॉइस के हिसाब से कुछ भी कर सके। और टू एक्सरसाइज आर जजमेंट, हम जिस चीज़ को जैसा जज करना चाहे वैसा जज कर सकते हैं। इट परमिट्स द एक्सरसाइज ऑफ द इंडिविजुअल्स पावर, ये एक परमिट है जो हमें परमिशन देता है ताकि हम अपने पावर को फुल्ली यूज़ कर सके। पावर ऑफ रीजनिंग, पावर ऑफ जजमेंट, all that। And in this way we have completed the second subtopic, that is what is freedom। If you like my content, please do like and subscribe it। Thank you। We will meet again with another subtopic।